हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 9 पार्टनरशिप की क्लास नंबर 8 तक अपन ने मैक्सिमम लॉस मेथड खत्म कर दिया था। और आज अपनी जो क्लास नंबर 9 है उसके अंदर हम बात करेंगे हमारे दूसरे मेथड की, जिसका नाम है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। जैसा कि सर आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्लियर? यस सर, इस मेथड में भी क्या करना पड़ेगा, इस मेथड में भी सर आपको सेम कॉन्सेप्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे जो अपन ने मैक्सिमम लॉस मेथड में लिखे थे। सर कहाँ तक के सेम लिखने पड़ेंगे, ये लीजिए सर, मैंने इसको देखो एचआरसीएम मेथड में वही सेम चीजें हैं सर, आप लिखते चलिएगा सर अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में वीडियो को पोस्ट करते हुए कि सबसे पहले वही आप किसको पे करोगे, आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करोगे, फिर माइनर कैपिटल को पे करोगे, फिर अदर पार्टनर्स को कैपिटल को पे करोगे। फिर उसके लिए सर आप आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करने के लिए कैश अवेलेबल निकालोगे, जिसके अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, रियलाइज्ड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो कि हमेशा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से ही माइनस होगा, उसके बाद आपका कमीशन ऑन असेट्स रियलाइज्ड माइनस करोगे क्लोजिंग कैश, फिर आ जाएगा यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी। समझ में आई क्या बात? यस सर, ये आपको जो कैलकुलेशन ऑफ कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, कि भाई पार्टनर्स को आप पे कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे कैश अवेलेबल वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सर आपका ओपनिंग कैश, रियलाइजेशन का अमाउंट, अगर कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर है तो माइनस होंगे और सेविंग है तो ऐड होगा, कमीशन माइनस होगा और माइनर कैपिटल माइनस होगी, और उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, कैश अवेलेबल। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या सर यहां तक के नोट्स उतारने क्या? यस सर, ये जो मैंने आपको मैक्सिमम लॉस मेथड बताते समय भी करवाया था कि जो आपका मैक्सिमम लॉस मेथड होता है, जो आपका मैक्सिमम लॉस मेथड होता है और जो आपका एचआरसीएम मेथड है, इन दोनों मेथड के अंदर आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करना का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो सर चेंज क्या होता है, वे के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर चेंज होता है, जो अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं उस चीज को सर आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर क्या? इस कारण से सर जिस भी बच्चे ने हमारी मैक्सिमम लॉस मेथड की क्लास नहीं देखी है, पहले उसे वो जाके देखे, क्लास नंबर 6 से क्लास नंबर 8 तक। क्लियर? यस सर। अब आ जाइए आप सर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of cash among partners through HRCM। क्लियर क्या सर? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। अब हम उस वे की बात करेंगे जो वे HRCM में यूज होता है। HRCM में कौन सा वे यूज होता है, हम अब उसकी बात करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। आइए स्टेप नंबर 1। क्या सर, क्या बोला मैंने? स्टेप नंबर 1 क्या बताया सर? स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बोला फाइंड आउट रैंक। क्या निकालना है सर आपको? फाइंड आउट रैंक। अब सर ये रैंक कैसे निकालते हैं वो भी सीखिए सर आप। ए, बी और सी ये तीनों क्या है, पार्टनर है, और इनका आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस। सर आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस कैसे निकालते हैं? सेम मैक्सिमम लॉस मेथड की तरह मैं लिख देता हूं सर यहाँ पे, सेम एज MLM। MLM का मतलब समझ गए क्या सर? मैक्सिमम लॉस मेथड में जैसे अपन ने आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस निकालना बताया था ना, सेम एग्जैक्टली अपन को वैसे ही निकालना है। क्लियर? यस सर। ये इनका आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस हो गया। यस सर। फिर क्या करते हैं सर अपन? फिर करते हैं सर हम स्टैंडर्ड कैपिटल। क्या निकालते हैं सर? फिर हम स्टैंडर्ड कैपिटल। फिर क्या निकालते हैं अपन सर? स्टैंडर्ड कैपिटल। क्लियर? यस सर। लिखेंगे क्या? स्टैंडर्ड कैपिटल। अब सर ये स्टैंडर्ड कैपिटल कैसे निकालते हैं सब बताएंगे सर आराम से। स्टैंडर्ड कैपिटल किस रेशियो में निकालेंगे सर? इन PSR, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर क्या? यस सर। फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे? बेस लेंगे किसको? लोअर स्टैंडर्ड कैपिटल को। जो इनकी लोअर स्टैंडर्ड कैपिटल होगी उसको क्या लेंगे सर? हम बेस लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? PSR से, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। समझ में आया क्या?
क्लियर हुआ क्या? ये आपको स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट द रैंक में ऐसे करना है। ये सर आपको ज्यादा और क्लियर होगा जब अपन इक्वेशन करेंगे। अभी सिर्फ आप इसको अपनी कौन सा कॉपी में नोट कर लीजिए। क्लियर क्या? यस सर। क्या सर और कुछ भी लिखवाना है क्या? मुझे सर इसके अंदर और कुछ भी नहीं लिखवाना, सिर्फ एक नोट लिखवाना है। वो नोट आप लिख लीजिए सर। एक नोट है इसके अंदर, इस फाइंड आउट द रैंक के अंदर, नो माइनर कैपिटल। कि सर आप कहीं माइनर की कैपिटल का भी रैंक निकालने लग जाओ, नहीं। नो माइनर कैपिटल, बिकॉज क्यों नहीं निकालेंगे? बिकॉज इट इज पेड, उसको पे किया जाता है बिफोर अदर पार्टनर्स। समझ में आई क्या बात? अदर पार्टनर्स के बीच में है झगड़ा, लड़ाई। माइनर की कैपिटल को तो पहले ही पे कर देते हैं अपन, तो माइनर की कैपिटल को रैंक के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या सर ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ क्या? सर अब हम जो कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखने वाली चीज थी वो अपन ने पूरी कर ली है। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर की। करें क्या सर इस पे क्वेश्चन? यस सर। सर एक हमने एग्जाम्पल नंबर 7 जो था हमारा, उसका था क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लॉस मेथड का। अब हम बात करेंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 की। ठीक है? यस सर। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? अजय एंटरप्राइज है, पार्टनरशिप फर्म है, ए और बी सी है, 3 पार्टनर हैं, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या सर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 4:3:3 है। बैलेंस शीट जो है फर्म की वो ऐसी है। ठीक है? बैलेंस शीट गिवन है। क्या लिखा हुआ है? ऑल 3 पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। यस, ठीक है। Since the realization of assets was protected, they decide to distribute the amount as when feasible, and for this purpose they appoint C. उन्होंने किसको अपॉइंट करा है? C को अपॉइंट करा है, जो क्या लेगा? रेम्यूनरेशन लेगा 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स रियलाइज्ड अदर देन कैश एट बैंक। इस लाइन को सर ढंग से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? वो 1% का कमीशन लेगा ऑफ असेट्स, जो भी उसको असेट से पैसा मिलेगा उस पे, बट उस असेट के अंदर कैश एट बैंक को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड 10% लेगा ऑफ द अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू दी पार्टनर्स। तो सर मैं बताऊं इस क्वेश्चन में एक अच्छी जो बात है वो इसका रेम्यूनरेशन निकालना ही है। क्लियर हुआ क्या? 1 मिनट सर। क्लियर? समझ में आए क्या सर बात? ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? असेट्स हमारे को कैसे कैसे रियलाइज्ड हुई है? असेट्स हमारे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इतना, सेकंड पे, थर्ड पे इतना, फोर्थ पे इतना। डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर वर प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कितना? 3000 रुपए। ये हमारे को क्या दे रखा है? एस्टिमेशन दे रखा है। लिखा हुआ है ना सर एस्टिमेशन वर्ड? यस सर। क्रेडिटर्स को कितने में सेटल किया गया है? 15,900 में। और जबकि सर अपने पास क्रेडिटर्स कितने के थे? सर क्रेडिटर थे 16,500 के। देखना सर बुक वैल्यू कितनी है? 16,500। हमने सेटल कितने पे करा? 15,900। तो मैं क्या कहूंगा सर? 00600। मतलब एक तरीके से सर 600 रुपए का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यस सर, क्योंकि आपको क्रेडिटर को 600 रुपए कम पे करने पड़ रहे हैं। यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना है कैश डिस्ट्रीब्यूशन का। किस मेथड को यूज करते हुए? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड को यूज करते हुए। समझ में आया या नहीं आया सर? क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? पहले तो आप बताइए सर कि क्वेश्चन जो इतनी बड़ी लेंथ का जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? यस सर। तो सर एक बात बताइए सबसे पहले आप मुझे कि इसके अंदर आउटसाइडर लायबिलिटी कौन कौन सी है? पहले ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम। क्या ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है क्या? बीज लोन। सर पार्टनर फ्रॉम लोन है। क्या है ये? फ्रॉम लोन है। तो आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस निकालते समय सर ये माइनस नहीं होता ना ऐड होता। ये तो सर आउटसाइडर लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है और इसका अपन पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर सर इसका भी पेमेंट करेंगे। आउटसाइडर लायबिलिटी सर दो ही एक तरीके से। यस सर। तो फटाफट से सर हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट बनाते हैं। हमारे एग्जांपल नंबर 8 को करते हैं। क्लियर?
एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, यस सर। फटाफट से आप भी सर फॉर्मेट बनाइए। तीन पार्टनर है ना सर? यस, ए बी सी। यस सर। लिखिए सर फटाफट से यहां पे पर्टिकुलर कौन कौन था? क्रेडिटर था, यस सर, और बीज लोन था, यस सर, ए था, बी था, सी था। क्या यही थी सर? यस। इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताइए सर, इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? सर इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 15,000, 7500 और 15,000। क्या यही लेंगे क्या? हाँ सर यही लेंगे, क्योंकि कुछ भी ना रिजर्व है, ना प्रॉफिट है, ना लॉस है, ना करंट अकाउंट का डेबिट है, ना करंट अकाउंट का क्रेडिट है। क्लियर? यस सर। 15,000, 7500 और 15,000, 7500 और 15,000। क्रेडिटर का कितना है सर? क्रेडिटर का है सर 16,500 और इसका है 4,500। क्लियर? यस सर। 16,500 और 4,500। क्लियर क्या? यस सर। अब हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का? क्योंकि सबसे पहले लायबिलिटीज को पे करेंगे तो उनके लिए कैश निकालना पड़ेगा। अवेलेबल कितना है? 275। कितना है सर? 275 प्लस क्या करेंगे सर? रियलाइजेशन कि हमारे को कितनी इंस्टॉलमेंट पे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना पैसा मिला हमारे को? 18,650 रुपए का। कितना मिला सर? 8650। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। यस सर। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना का था? 3,000 रुपए का था। यस सर। फिर उसमें से क्या माइनस करते हैं सर? मैंने क्या लिखवाया था आपको, कौन सा कॉपी देखिए, बताया था ना सर, लायबिलिटीज को पे करने के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, यस, रियलाइजेशन, यस, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यस, कोई भी कमीशन जो असेट्स रियलाइज पे वो भी माइनस करेंगे। यस सर। कमीशन इसने बोला था, यस सर, कमीशन। कमीशन कितना देंगे सर उसको? कमीशन क्या बोल रहा है सर? वो 1% कमीशन देंगे किसके ऊपर? असेट रियलाइज्ड अमाउंट पर, जिसके अंदर कैश एंड बैंक पर नहीं देंगे। कैश एंड बैंक पर नहीं देंगे, किस पर देंगे? जो असेट रियलाइज्ड हुई है, जितने अमाउंट हमारे को मिला है असेट को बेचने से, उस पे 1% का कमीशन देंगे। उसी के साथ हम उसको 10% का कमीशन और देंगे, जो अमाउंट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या सर अभी क्या इसको 10% का कमीशन मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि अभी हम पार्टनर्स को पेमेंट ही नहीं कर रहे। समझ में आई बात? क्या अभी हम पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे। तो अपन अभी इसको 10% का कमीशन नहीं देंगे। हम इसको कितने परसेंट का कमीशन देंगे? ओनली 1% का। समझ में आया? यस सर। तो 1% का कमीशन दें। यस सर। 1% कितना होता है इसका? 186.50। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बताइए कितना अमाउंट आपके पास बचता है सर? फटाफट से बताइए सर, कितना अमाउंट आपके पास बचता है? देखिए सर, 18650 माइनस 3000 माइनस 186.50 प्लस 275। तो सर 15738.5, तो इसको मैं राउंड फिगर में लिख देता हूं, 15739 बच रहा है क्या? यस सर। और मुझे कितना पेमेंट करना है सर? मुझे पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, साफ साफ क्वेश्चन ने कहा है 15,900 रुपए का। क्लियर? यस सर। तो हम इसको कितने का पेमेंट करेंगे? 15,900 रुपए का पेमेंट करेंगे। बट हमारे पास पैसा कितना बचा हुआ है? अवेलेबल कितना है? 15,739।
तो सर हम उतना ही पेमेंट करेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर? यस। तो सर हमारे पास इसके कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है? बताइए सर फटाफट से, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है हमारे पास अब इसका? देखिए सर फटाफट से, 16,500, 16,500 माइनस 15,739 इक्वल्स टू 761। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये क्या आ गया सर आपके पास? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। पेमेंट कितना करना है सर अपन को इसको? 15,900 रुपए का, और अपन ने अभी तक कितने का पेमेंट कर रहा है? 15,739 रुपए का। लॉजिक क्लियर? यस सर। फिर सेकंड में सर कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या कैश का? नहीं है। कोई रियलाइजेशन हुआ है क्या सर? सेकंड इंस्टॉलमेंट देखिए सर। यस सर, सेकंड इंस्टॉलमेंट 17,320 रुपए की। क्लियर क्या? यस सर, 17,320 रुपए। माइनस क्या करते हैं सर? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक बार ही माइनस करते हैं। यस सर। कमीशन माइनस करेंगे। यस सर, क्योंकि कमीशन उसने ये बोला है कि असेट रियलाइज पर मिलता है, और ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ ओनली एक बार ही मिलेगा। जब जब वो असेट रियलाइज्ड करेगा उसको 1% का कमीशन दिया जाएगा। तो सर 1% निकालिए, इसका कितना होता है? 173 होता है क्या? समझ में आया या नहीं आया सर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो 17320 माइनस 173 कितना हो गया सर? 17147 आपके पास कैश अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर हमारे को कितना पेमेंट करना है क्रेडिटर को? क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है सर? क्रेडिटर को अपन को कितना पेमेंट करना है? क्रेडिटर को पेमेंट करना है सर 15,900 रुपए का। कितने का पेमेंट करना है? 15,900 रुपए का। अपन कितने का कर चुके हैं अभी तक? इतने का पेमेंट कर चुके हैं। तो सर कितना और पेमेंट करना है अपन को? देखिए सर 15,900 माइनस 15,739। अब इतना पेमेंट कर चुके हैं, मतलब अपन को 161 का और पेमेंट करना है। यस सर, मैं इधर 161 का पेमेंट और करूंगा, और बचा हुआ पेमेंट में पूरा के पूरा इसको कर दूंगा। मेरे पास पैसा है इतना। यस सर। क्या आप कोई और आउटसाइडर लायबिलिटी बची है क्या? नहीं बची सर। क्या सर हम ऐसा ही मैक्सिमम लॉस मेथड में भी करते थे ना? यस सर। ये सर जो 600 रुपए बच गए वो मैंने क्या बताया था कल आपको? क्या कर देंगे इसको? क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। समझ में आया? क्योंकि हमारा प्रॉफिट है और इसके पास कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा नहीं। अब देखिए सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा सर? इसके पास कितना बचा? इसके पास बचा सर, टोटल पैसा कितना था? 17,147 पैसा था हमारे पास, इतना रुपया था। इसमें से हमने 161 एक बार पे करा और 4500 एक बार पे करा। अब कितना बच गया सर हमारे पास? 12,486। यस सर, 12,486 रुपए हमारे पास पैसा बचा हुआ है अभी। क्लियर? यस सर। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसका कितना है? 15,000। इसका कितना है? 7,500। और इसका कितना है? 15,000। क्या सर ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई क्या? ये बताइए सर, आप समझ में आया क्या? यस सर। अब एक बात बताइए सर, अब आपको किसको पेमेंट करना है? कैपिटल को पेमेंट करना है। तो कैपिटल का पेमेंट करने के लिए सर आप क्या निकालोगे? कैश अवेलेबल निकालोगे। यस सर, कैश अवेलेबल में क्या निकालते थे? ओपनिंग कैश। तो सर अभी ओपनिंग कैश के लिए तो सबसे पहले अपन को इस इंस्टॉलमेंट का ही यूज करना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर कोई इंस्टॉलमेंट पार्टली यूज हुई है तो सबसे पहले अपन को उसको तो यूज करना पड़ेगा। यस सर। बट सर इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है सर इस क्वेश्चन में? एक लाइन कि जब जब आप पार्टनर्स को भी पेमेंट करोगे, जब जब आप पार्टनर्स को भी, मैं बताता हूं सर एक बार इरेज करके इसको, क्या लिखा हुआ है देखिए सर, पढ़िएगा ढंग से। जब जब आप पार्टनर्स को भी पेमेंट करोगे तो आपको 10% का कमीशन और मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया? किसका लिखा हुआ है? 10% मिलेगा। किसका? जो अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू द पार्टनर्स के बीच में। क्या लिखा हुआ है? जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप पार्टनर्स के बीच में, उसका 10% का कमीशन और मिलेगा। तो सर एक तरीके से खर्चा हो गया नहीं हमारा? हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो इसके अंदर से अपन क्या माइनस करेंगे? एक कमीशन। क्या सर 1% तो अपन पहले ही कर चुके। ये रियलाइजेशन अमाउंट होना है,
ये तो उस इंस्टॉलमेंट में से, किस में से, ये जो इंस्टॉलमेंट है इस इंस्टॉलमेंट में से इतना पैसा बच गया हमारा, क्योंकि हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी खत्म हो गई। अब किसको पेमेंट करना है? कैपिटल को पेमेंट करना है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा सर? कमीशन देना पड़ेगा 10% का। तो सर ये जो 10% का कमीशन मिलेगा 12486 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया क्या सर? यस सर। क्यों मैंने इधर 110 करा? क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला, जो अमाउंट मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उस अमाउंट का 10% मिलेगा। मतलब सर ये जो अमाउंट है वो 110% होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी मेरा कमीशन भी इंक्लूड है। नहीं आई बात समझ में? समझाता हूं सर मैं इसको, समझना सर ढंग से। क्या लिखा हुआ है सर? मैं बोलता हूं ये 100 रुपए है, इसके अंदर 10 रुपया कमीशन का है और 90 रुपए क्या है, पार्टनर्स को पे करना है। पार्टनर्स को पे करना है। ये क्या है? बिफोर कमीशन होगा। सिंपल सी बात है, अगर कमीशन ऐड है तो उसके अंदर, क्योंकि कमीशन अभी तक पे नहीं हुआ। अब मैं बोलता हूं आपको, समझ में आया? अब मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। क्या दूंगा? 10% कमीशन दूंगा। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? 10% कमीशन दूंगा। अब एक बात बताइए सर, किसका दूंगा 10%? ऑफ वॉट? किसका? जितना अमाउंट आप पे करोगे, जितना अमाउंट आप पे करोगे किसको? टू पार्टनर्स को। समझ में आई बात? जितना आप अमाउंट पार्टनर्स को पे करोगे उस अमाउंट का आप 10% कमीशन दोगे। तो सर अब मेरे पास अमाउंट कितना है? 100 रुपया है। क्लियर? अभी मुझे कमीशन नहीं पता। ऐसे लीजिए सर इस एग्जाम्पल को, एक बार ऐसे लीजिए, ऐसे कि मेरे पास 100 रुपए है बिफोर कमीशन और मुझे 10 रुपया देना है। क्या मैंने क्या बोला? मुझे 10% का कमीशन देना है। किस पे देना है? जो अमाउंट मैं पार्टनर्स को पे करूंगा। और अभी 100 रुपए में से मेरे को 2 चीजें पे करनी है, एक तो कमीशन पे करना है और एक पार्टनर्स को पे करना है। तो सर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो 100 रुपए है इसमें 10% इसका भी तो इंक्लूड है। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर। तो इस कारण से आपको 10/110 करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। तो अब बताइए सर कितना आता है? करें? यस सर। इंटू 10 डिवाइड बाय 110 कितना आया सर? 1135। यस सर 1135 आप माइनस कर दो। अब बताइए सर अब आपके पास कितना कैश बचा? समझ में आई या नहीं आई बात सर? क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। 12486 माइनस 1135 कितना आया सर? 11351। ये आपके पास कैश अवेलेबल है फॉर द पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो उसके अंदर क्या करते हैं सर? अपन रैंकिंग निकालते हैं। यस सर। आ जाइए रैंकिंग निकालेंगे अपन। यहाँ पे यहाँ एक वर्किंग नोट बनाइए सर। वर्किंग नोट नंबर 1 रैंकिंग। क्या करेंगे सर? आप रैंकिंग दोगे। यस सर। पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है। इनका आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस सर कितना है? 15,000 है, 7,500 है और 15,000 है। क्लियर? यस सर। मैंने क्या बताया था? स्टैंडर्ड कैपिटल निकालोगे। यस सर। किस रेशियो में निकालोगे? इनके PSR रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? देखिए एक बार क्वेश्चन में सर 4:3:3। क्लियर? इन 4:3:3 फटाफट से सर बांटिए। कितना आता है? 15,000 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 3750। मैं करके भी बता देता हूं सर एक आपको। 15,000 डिवाइड बाय 4 ये कितना आएगा सर? 7,500 डिवाइड बाय 3 2,500। ये कितना आएगा? 15,000 डिवाइड बाय 3 5,000। क्या सर ये चीज समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या? समझ में आया स्टैंडर्ड कैपिटल? यस सर। अपन को अब क्या करना है? बेस कैपिटल माननी है। बेस कैपिटल किसको मानेंगे?
क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, बेस कैपिटल किसको लेंगे, लोअर वाले को, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इनके PSR रेशियो से। तो बेस कैपिटल क्या है सर, इनकी लोअर क्या है, ये वाला, ये लोअर क्या ये है क्या, यस सर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनके PSR से। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 10,000। समझ में आया या नहीं आया। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया सर, 7500। क्लियर हुआ क्या, यस सर। 2500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ सर, 7500। क्लियर हुआ क्या, मतलब सर जो बेस कैपिटल लोअर है, अब आउटस्टैंडिंग कितना था, 15,000। अलग कलर से बताता हूं सर ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा। आउटस्टैंडिंग कितना था सर, 15,000, और बेस कैपिटल का लोअर कितना आया, 10,000। दोनों का डिफरेंस सर 5,000। ये कितना था 7500, ये कितना है 7500 जीरो, ये कितना है 15,000 और ये कितना है 7500, डेट मीन्स 7500। क्या सर ये स्टेप 1 क्लियर हुई क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। अभी भी सर ये 2 जनों का बैलेंस बच रहा है। हमारे को कब तक कैलकुलेशन करनी होती है, जब तक किसी 2 पार्टनर का, अगर 3 पार्टनर, मतलब कहने का मतलब है जब तक एक पार्टनर का बैलेंस ना बच जाए, किसी एक पार्टनर का बैलेंस बच जाना चाहिए, बाकी सबका नील हो जाना चाहिए। तो अभी 2 पार्टनर्स का बच रहा है, यस सर। तो अब क्या निकालेंगे, वापस इनकी स्टैंडर्ड कैपिटल निकालेंगे, यस सर। निकाले क्या स्टैंडर्ड कैपिटल, निकाले क्या सर, ठीक है। स्टैंडर्ड कैपिटल किसके अंदर, PSR के अंदर। इनका PSR क्या है सर दोनों का, 4:3। तो 5000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो सर आएगा 1250, और 7500 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 2500। समझ में आया क्या, यस सर। अब क्या लेंगे सर, बेस कैपिटल लेंगे। बेस कैपिटल क्या लेते हैं, लोअर वाला लेते हैं, यस सर, और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, PSR से, यस। तो बेस कैपिटल कितना है 12510 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया सर 5000, क्योंकि यही तो है सर लोअर सर, लोअर यही तो है, स्टैंडर्ड कैपिटल का लोअर यही है। बेस कैपिटल किसको लेते हैं सर, स्टैंडर्ड कैपिटल का लोअर, यस सर। इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 से, यस। अब 12150 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, यस सर। तो कितना आएगा 37, कितना आएगा 3750 आ रहा है क्या सर, यस सर। क्लियर क्या, समझ में आया, यस। तो ये 5000 माइनस 5000 कितना हो गया 0, ये तो 0 था ही पहले से ही 0। ये 7500 माइनस 3750 कितना आया 3750। ये क्या आ गया सर हमारा स्टेप नंबर 2। क्या सर ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको, ये रैंकिंग समझ में आई क्या सर, आपको क्लियर हुआ क्या। अगर नहीं आई हो समझ में तो सर एक बार आप वीडियो को वापस पॉज करके पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं सर। बहुत इजी है, कुछ नहीं बताया सर। स्टैंडर्ड कैपिटल में बांट दिया PSR के अंदर, फिर जो स्टैंडर्ड कैपिटल आया उसका लोअर बेस कैपिटल ले लिया, फिर अगेन उसको PSR से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे फिर डिफरेंस निकाल लिया, फिर उस डिफरेंस को अगेन स्टैंडर्ड कैपिटल में बांटा, फिर जो स्टैंडर्ड कैपिटल है उसका लोअर बेस कैपिटल, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया PSR से, तो वापस फिर अपन ने डिफरेंस निकाल लिया। अब देखिए सर क्या हमारे एक ही पार्टनर का बैलेंस बच रहा है क्या, यस सर। तो अब इसके बाद रैंकिंग नहीं निकालेंगे। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या। अब सर इस रैंकिंग का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, बट यहां तक की चीज समझ में आई क्या, यस सर। ठीक है, समझ में आया क्या सर, यहां तक उतार लिया, यस सर। अब इस टेबल से आप कैसे डिसाइड करोगे किसको क्या पेमेंट करना है। अब इस चीज को ढंग से समझ लीजिएगा सर अच्छी तरह, कि ये जो आया है और ये जो स्टेप नंबर 2 है, क्या मैंने जो स्टेप नंबर 2 लिखी है, इसको पेमेंट करेंगे कितने रुपए का, 3750 रुपए का। समझ में आई बात। सबसे पहले इसको पेमेंट करा जाएगा, क्लियर समझिएगा सर, क्योंकि इसकी कैपिटल एक्सिस है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
में करने के बाद भी। इसकी कैपिटल कितने से एक्सेस है सर? 3750 से एक्सेस है, तो सबसे पहले अपन इसका पेमेंट करेंगे 3750 का। समझ में आई क्या बात? यस सर। माइनस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे सीज कैपिटल। सी को कितना पेमेंट कर रहे हैं? 3750 का पेमेंट कर रहे हैं। यस सर, करिए फटाफट से। 11351 माइनस 3750 कितना आया सर? 7601 आया। 7601 आया। यस सर, कर दीजिए सर इसको माइनस 3750 को माइनस कीजिए सर। क्लियर? एक मिनट सर, ये समझ में आया क्या सर? ये 3750 माइनस हो गया। यस। क्या अभी भी हमारे पास पैसा बच गया क्या इस इंस्टॉलमेंट का? यस सर, अभी भी हमारे पास पैसा बचा हुआ है। अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है? पैसा बचा हुआ है। यस सर। अब किसको पेमेंट करेंगे? 2 मिनट रुकिए। स्टेप नंबर सेकंड क्या सर? स्टेप नंबर ये जो फर्स्ट है, क्या बोला मैंने? जो ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बच्चों को लगता होगा सर ने स्टेप नंबर सेकंड काम ली है और वहां पे स्टेप नंबर फर्स्ट भी लिखा है, तो अब स्टेप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दो। तो ये आप लोगों की गलत सोच है। ये स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने सिर्फ यूं ही लिखी थी ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। समझ में आया? मैंने क्या बोला? सबसे पहले स्टेप नंबर सेकंड वाले को पेमेंट कर दिया अपन ने। यस सर। फिर स्टेप नंबर सेकंड से ऊपर जो है बेस कैपिटल, क्या बोला मैंने? बेस कैपिटल का लोअर मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर वो देखते हैं हम, तो किसका एक्सेस आ रहा था? ए का और सी का, इन दोनों का ही आ रहा था। कितना कितना आ रहा था सर? 5000 और 3750। मतलब सर टोटल हमको कितना पेमेंट करना है दोनों को मिलाकर सर? 8750 का। समझ में आया क्या? यहां तक की चीज क्लियर हुई क्या सर? कितने का पेमेंट करना है दोनों को मिलाकर सर? 8750 का पेमेंट करना है। अब सर एक बात बताइए, मेरे पास पैसा कितना है? 7601 रुपये, और मुझे पे किसको करना है? ए एंड सी को। कितना रुपया पे करना है? 8750। अब ये तो है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा सर? इस 7600 को PSR में बांट दूंगा। समझ में आई क्या बात? किस में बांट दूंगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगा। सर थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 4:3 इंटू डिवाइड बाय 7 इंटू 4 करेंगे सर, कितना आ गया? 4343। यस सर, 4343 इसको पेमेंट करेंगे सर, और इसको कितना करेंगे? 7601। कितना पेमेंट सर? 3257 3258 कर दीजिए सर, ताकि आपका टोटल मैच हो जाए। समझ में आया क्या सर? ये 760 अपन ने इसको पेमेंट कर दिया किस रेशियो में सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर हुआ क्या सर आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? किस रेशियो में पेमेंट कर देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? यस सर। अब सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताइए। इसका तो पूरा 7500 का 7500 ही आएगा। यस सर। सी का निकालें पहले। यस सर। 15,000 माइनस 3750 माइनस 3258 कितना आया सर? 7992। यस सर। और ए का निकालें। 15,000 माइनस 4343 कितना आया सर? 10657। यहाँ तक का लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब आगे देखिए सर, आगे देखिए सर। अब चले अपनी अगली इंस्टॉलमेंट पे। यस सर। देखिए सर अपनी अगली इंस्टॉलमेंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0। अपन को रियलाइजेशन कितने का हुआ सर? देखिए सर रियलाइजेशन कितने का हुआ? ये कहां पक जाता है क्वेश्चन बार बार। रियलाइजेशन कितने का हुआ सर हमारे को? थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए की। कितने की सर? 10,000 रुपए की रियलाइजेशन 10,000 रुपए। इसमें से कमीशन माइनस करेंगे कितना परसेंट? 1% तो करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि सर उसको जो भी असेट्स रियलाइज्ड होगी उसका 1% कमीशन मिलेगा। तो कितना रुपया? 100 रुपया तो माइनस होगा ही होगा।
फिर एक और बार कमीशन माइनस करेंगे सर, क्यों? क्योंकि जितना भी हम उसको पेमेंट करेंगे, जितना पेमेंट हम उसको करेंगे, कितना पेमेंट बच गया सर हमारे पास? 9900 रुपए बच गए। यस सर, 9900 रुपए का 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे क्या? समझ में आया क्या सबको? यस सर, फटाफट से बताइए सर, ये चीज क्लियर हुई क्या? यस सर, कैसे बताता हूं सर मैं आपको। देखिए सर, कितना आया? 900 रुपए आ गए। यस सर, क्या ये अब 9000 रुपये बच गए आपके पास? क्योंकि कोई एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर में सेविंग नहीं है, कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब देखिए कैसे ये 9900 पे निकाला मैंने 10%। क्यों आपने 10,000 पे नहीं निकाला? सुनना सर, ये जो 1% का कमीशन है वो उसने कहा है कि आपको असेट्स रियलाइज्ड पर 1% का कमीशन दिया जाएगा, तो वो मैंने 1% का कमीशन असेट्स रियलाइज पर दे दिया, तो वो 100 रुपए लेके चल जाएगा। यस सर, कितने रुपए बचेंगे अब हमारे पास? 9900। फिर उसने बोला जो 10% का कमीशन है वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर पे दिया जाएगा, ना कि असेट्स रियलाइज पर दिया जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर हुआ क्या? यस सर। बताइए सर, इस 9000 में से सबसे पहले अपन किसका पेमेंट करेंगे? सबसे पहले सर अपन पेमेंट करेंगे ए और सी का। क्यों सर ए और सी का? क्यों? सुनिए सर मेरी बात, हमारे को कितना रुपया देना था ए और सी को? ए और सी को हमारे को सर कितना रुपया देना था? ये 5 और ये 3750 8750 देना था। यस सर, टोटल मिला के। यस, हमने कितना दे दिया था? इतना दे दिया था, तो कितना बच गया था हमारे पास? अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना बच गया? 8750 देना था टोटल। हमने कितना पेमेंट कर दिया था लास्ट इंस्टॉलमेंट में? इतना कर दिया था। कितना बच गया हमारे पास? अब इतना रुपया बच गया। तो सबसे पहले अपन जो हमारी लायबिलिटी उसको खत्म करेंगे, माइनस ए एंड सी। किस रेशियो में सर? वही पीएसआर में। कितना? 114900। ये चीज क्लियर हुई क्या आप लोगों को? यस सर, क्लियर हो गई। डिवाइड बाय 7 इंटू 4 कितना आ गया? 656। यस सर, कितना आ गया? 656। और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1149 कितना हो गया सर? 493। क्लियर? समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर हुआ क्या? अब मेरे पास कितना पेमेंट बच गया? अब मेरे पास कितना पेमेंट बच गया? 9000 माइनस 1149 कितना बच गया? 7851 बच गया। यस सर, अब ये किसके अंदर बटेगा? अब देखिए सर, वापस रैंकिंग पे आइए। अब किसके अंदर बटेगा सर? ये बेस कैपिटल को ले लिया। यस सर, बेस कैपिटल को लेने के बाद किस में बटेगा अब सर? ये बटेगा आपके किसमें? ए, बी और सी के अंदर। क्यों सर? ये किसके अंदर बटेगा? अब ए, बी और सी के अंदर बटेगा। क्यों सर? इसका लॉजिक बताइए, मैं समझा दूंगा सर, आपको समझा दूंगा। जस्ट वेट सर, एक बार मैं आपको एक क्रश लिखवा देता हूं सर, यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक क्रश लिख लीजिए सर आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में। इफ रैंकिंग गोज जाती है कितने स्टेप तक? 2 स्टेप्स तक जाती है। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप है उसका पेमेंट फर्स्ट, पहले हम उसका पेमेंट करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। फिर उसके बाद किसका पेमेंट करेंगे? जो लास्ट बेस कैपिटल है, लास्ट जो बेस कैपिटल है, देन उसका पेमेंट करेंगे। समझ में आई क्या बात? फिर देन उसके बाद क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स में पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे? ऑल पार्टनर्स का क्या करेंगे अपन? फिर अब पेमेंट करेंगे। देन ऑल पार्टनर्स का पेमेंट करेंगे किस रेशियो में? इन पीएसआर रेशियो में। क्या ये अब लॉजिक क्लियर हो गया आपको? क्रक्स पता चला क्या सर? कुछ भी नहीं है। अगर 2 स्टेप्स तक आपकी रैंकिंग जाती है, अगर आपकी 2 स्टेप्स तक रैंकिंग जाती है तो लास्ट स्टेप का पहले सबसे पहले पेमेंट कर दो। पेमेंट करो फर्स्ट लास्ट स्टेप का, जो लास्ट स्टेप है उसका सबसे पहले पेमेंट कर दो, और जो लास्ट बेस कैपिटल आ रही है उसका पेमेंट करोगे फिर। और उसके बाद सारे पार्टनर्स का पेमेंट करोगे किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या ये यहाँ तक की चीज क्लियर हुई क्या? यस सर। मान लीजिए सर, अगर आपकी रैंकिंग, सेकंड पॉइंट, इफ रैंकिंग गोज टू थर्ड स्टेप,
कहाँ तक जाती है सर? मान लीजिए तो सर आपकी रैंकिंग कहाँ तक जाती है? 3rd स्टेप तक जाती है। तो सर क्या होगा? तो भी सर बहुत सिंपल है, तो भी सर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जो लास्ट स्टेप है उसका आप पेमेंट पहले कर दो। सबसे पहले जो लास्ट स्टेप है उसका पेमेंट कर दो, बात खत्म, पेमेंट फर्स्ट। फिर जो लास्ट बेस कैपिटल है, जो आपकी लास्ट बेस कैपिटल है, उसका पेमेंट करोगे। देन ऑल पार्टनर्स पेमेंट। समझ में आई क्या बात सर आपको? क्लियर हुआ क्या सर? फिर उसके बाद किसका पेमेंट करोगे? देन ऑल पार्टनर्स पेमेंट। क्लियर? समझ में आया? किस रेशियो में सर? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां तक की चीज क्लियर हुई क्या सर आपकी? चाहे से 3rd स्टेप में जाए या 2 स्टेप में जाए, सबसे पहले किसका पेमेंट करना है? लास्ट स्टेप का, स्टेप नंबर 2 लास्ट स्टेप। फिर उसके बाद जो बेस कैपिटल है लास्ट वाली, उसका पेमेंट करना है। फिर उसके बाद सभी पार्टनर्स को पेमेंट करना है, किसके अंदर? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। क्लियर क्या? यस सर। माइनस ए बी सी तीनों को पेमेंट करेंगे। यस सर। कितना कितना पेमेंट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर? 4:3:3 के अंदर। बांटे क्या सर? यस। डिवाइड बाय 4 3 7 3 10, डिवाइड बाय 10 इंटू 4। कितना आया सर? 3140। यस सर। फिर उसके बाद 785 इंटू 3, कितना पेमेंट आया? 2355। 2355। समझ में आया क्या सर? यस। अब क्या निकाल लेंगे अपन? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यस सर। इधर पूरा पे कर दिया हमने। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ गया? देखिए सर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये हमारे से कितना मांगता था? 10,657 माइनस कितना पेमेंट कर देंगे? कितना पेमेंट कर दिया अपन ने? 656 माइनस 3140। कितना पेमेंट कर दिया सर हमने? इतना बच गया 6861। यस सर। ऐसे ही सर इसका कितना पेमेंट मांगता था ये? 7500। यस सर। 7500 मांगता था। यस। कितना पेमेंट कर दिया सर हमने उसको? 2355। 2355। कितना पेमेंट बच गया सर? 5145 का। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। अब ऐसे किसका निकाल ले? सी का निकाल ले। यस सर। सी का कितना है? 7992। यस। 7992 माइनस 493 माइनस 2355। कितना आया सर? 5144। यस सर। 5144। समझ में आया क्या सर? ये आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। यस सर। अभी क्या और इंस्टॉलमेंट भी बाकी है क्या? यस सर। अभी 7000 रुपए की एक और इंस्टॉलमेंट बाकी है, इसका भी अपन करते हैं। क्लियर? यस सर। करे क्या? समझ में आई बात? यस। ठीक है, 1 मिनट सर, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। एक बार आपको थोड़ा सा जगह मिल जाएगी सर हमारे को। 1 मिनट सर। एक मिनट सर। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ना सर अब, ताकि अपन को जगह मिल जाएगी अच्छी खासी। क्लियर? यस सर। ये कट, ये यहाँ से अपन पेश कर देते हैं सर इसको, यहाँ से। ये पेस्ट। क्लियर? यस सर। समझ में आई चीज? यस। ठीक है। अब सर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका?
नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0। यस सर। रियलाइजेशन कितने का हुआ सर? देखिए 7,000 रुपये का। यस सर। इसमें से क्या माइनस करेंगे? कमीशन कितना परसेंट? 1%। कितना रुपया? 70 रुपया। कितना आता है? 6930। यस। फिर क्या माइनस करेंगे? कमीशन कितना परसेंट? 10%। 6930 इंटू 10 डिवाइड बाय 10। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? समझ में आया? यस सर। कितना आता है कमीशन? कितना आता है सर? देखिए 6930 इंटू 10 डिवाइड बाय 110। कितना आया सर? 630 आया। यस सर। माइनस कर दीजिए 630, तो आपके पास कितना अमाउंट बचता है? माइनस 6930। कितना आया? 6300 आया क्या? यस सर। और ये 6300 किसके अंदर बटेगा सर? ABC तीनों पार्टनर के अंदर। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यस सर। तो बांट दीजिए माइनस 6300 किसके अंदर? ABC किस रेशो में? 4:3:3 के अंदर। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या सर कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, बांटे सर 6300 को। यस सर। आ जाइए सर। 6300 डिवाइड बाय 10 इंटू 4 कितना आया? 2520। यस। 630 इंटू 3 ये कितना आया? 1890। ये कितना आया? 1890। समझ में आई क्या बात? माइनस क्या कर देंगे? 5144। ये कितना आ गया सर अपने पास? 3254 आया क्या? यस सर। दिस माइनस दिस। क्लियर? यस सर। उसके बाद 5145 माइनस 1890 कितना आया सर? 3255। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद 6861 माइनस 2520 ये कितना आया सर? 4341। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आया क्या? अब कोई रियलाइजेशन है क्या? नहीं है। तो सर यही आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्या सर समझ में आया? यस सर। देख ले सर, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? ये देखिए सर, क्या सेम आंसर आ रहा है क्या आप लोगों के? यस सर, सेम आंसर आ रहा है। 1 रुपया इधर ज्यादा है, 1 रुपया इधर कम है, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है। बाकी सर देखो पूरा आंसर मैच कर रहा है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? समझ आया क्या? रैंकिंग में कैसे अपन HRCM में कैसे अपन मेथड्स यूज करते हैं HRCM के? क्या क्लियर हुई क्या चीजें? क्या ये क्रक्स आपने अपनी कौन से कॉपी में लिख लिया क्या? यस सर। समझ में आया? यस। क्लियर? यस सर। ठीक है सर, तो आज अपन अपनी इस वीडियो में यहीं तक ही रखेंगे। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे और HRCM से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं सर अपन। तो सर जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।